वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास। ये अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये उसी तसलसल से है जो हमने एक पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के एंड के ऊपर जो हम अहाता कर रहे थे कि अब आपने पूरी अपनी ट्रेनिंग कर ली है और आप क्या अब उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जैसे कि शुरू में भी अर्ज़ किया था और अभी भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि 3 पहलू हैं इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाने के। एक यही है कि आपने किस तरीके से अपना बिज़नेस सेटअप करना है, अपना कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है या अपने कोई एग्जिस्टिंग बिज़नेस को आपने डिजिटल लेके जाना है। दूसरा एस्पेक्ट में फ्रीलांसिंग के ऊपर था जिसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि फ्रीलांसिंग की क्या चीज़ें हो सकती हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर खुद एक पूरा एक कोर्स भी बन सकता है डिटेल, लेकिन बहरहाल ऑलरेडी ये कोई 18-20 घंटे की ट्रेनिंग तो हो ही गई है और इसके अंदर हमने इसको कोशिश किया है कि पूरी तफसीलात को एक शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करें। तो उसमें अगर आप इन चीज़ों को गौर से सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग इन अ वेरी बेनिफिशियल मैनर टू यू। तीसरा अब हम डिस्कस करेंगे कि जॉब मार्केट के ऊपर आपने आना है या आप डिसाइड करते हैं कि आपने इस डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग से फ़ायदा इस तरह उठाना है कि आप चाहते हैं कि आपको जॉब हासिल हो जाए। जॉब हासिल करना एक बड़ा मुश्किल सा हमें सिचुएशन लगती है, ज़ाहिर सी बात जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं और फिर हम एक चीज़ स्किल्स को अक्वायर करते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि जी जॉब जो है वो कैसे मिलेगी हमें। जॉब मार्केट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर आप बिज़नेस ओनर्स से या एम्प्लॉयर्स से बात करेंगे या एचआर के प्रोफेशनल से बात करेंगे तो वो हर वक्त आपको रोते पीटते नज़र आएंगे, वो यही होगा जी रिसोर्स नहीं मिल रही। और जब आप क्या कहते हैं रिसोर्सेज से बात करेंगे, जो मार्केट के अंदर नए एंट्रेंट्स होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो मार्केट में कुछ सीख के आ रहे होते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उनका रोना ये होता है कि जी नौकरी नहीं मिल रही। तो असल में मसला क्या है? मसला ये है कि जो हमारी एकेडमिया है उसकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जॉब मार्केट में जो लोग बैठे हुए मार्केट में लोगों को ढूंढ रहे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको वो लोग मिलें जिनके काम बिजनेस में उनको हेल्प आउट कर सकें। तो उनकी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और यहाँ इस गैप को अगर हम किसी तरीके से ब्रिज कर दें तो नए लोगों के लिए जॉब हासिल करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो हमने मुख्तलिफ इसके अंदर हम टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। जॉब के हवाले से सीवी प्रिपरेशन के ऊपर भी बात होगी, माइंड क्वेश्चंस के ऊपर भी बात होगी, डिटेल में सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल स्टार्टिंग विद दैट के जॉब में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ को। इस पूरी मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर भी हमारा बार बार जोर इस बात पे था कि आपका माइंडसेट क्या है। तो माइंडसेट जॉब मार्केट में जाते वक्त एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का या एक ऐसे शख्स का जो मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है, हम एक नए उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इन बातों को सुन के उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन एक नया शख्स जब मार्केट के अंदर आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले तो उसने अपने माइंडसेट को ये बनाना है कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, नॉट एन आइडियल जॉब। आप पहले दिन से अपने जहन में ये कभी भी सोच बना के जॉब मार्केट में एंटर नहीं करते कि आपको बहुत कोई जो है ना वर्ल्ड क्लास किस्म की जॉब मिल जाएगी, फेसबुक आ जाएगा, अमेजॉन आ जाएगा एंड दे विल गिव अ जॉब टू यू। बल्कि आपका जहन ये होना चाहिए कि यू शुड पिक द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल ऑप्शन अवेलेबल टू यू। तो आपने अपना जहन ये करना है, सोचना है कि आपने अपने कैरियर का स्टार्ट लेना है। मैंने बजाते खुद जब अपने कैरियर का स्टार्ट लिया था तो मेरे ख्याल से मैं पहली तनख्वाह जो मुझे ऑफर हुई थी वो कोई 5,000 रुपये की थी। सही है। तो आप ये नहीं देखते उस टाइम पे, आप ये देखते हैं कि आपके कैरियर का स्टार्ट हो, आपकी सीवी खाली है, उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस एडेड नहीं है, किसी कंपनी का आपको नहीं पता, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है इस हवाले से कि आपने अब एजुकेशन हासिल करने के बाद मार्केट में जाके करना क्या है। तो आपने अपने जहन को पहले तो प्रिपेयर करना है कि जो आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन मिल जाएगा आपने उसको हासिल कर लेना है। और फिर जाहिर सी बात है विद प्रोग्रेस करता है इंसान, वक्त के साथ साथ अगर आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी तो आप आगे की तरफ मूव करते रहेंगे और आप फिर अपनी एक ड्रीम जॉब की तरफ भी आगे की तरफ चले जाते हैं। तो आपने वेट नहीं करना। फिर आपने इस बात को भी समझना है कि छोटी और बड़ी कंपनी का क्या डिफरेंस होता है जॉब के अंदर और वहाँ पर आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जब हम स्मॉल या बिग कंपनीज़ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं जॉब मार्केट के अंदर तो ये एक बहुत बड़ी चॉइस होती है। आपको सोचना होता है कि मैं किसी स्मॉल कंपनी में जाऊंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं किसी बड़ी कंपनी में जाता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और दोनों के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो हम स्टार्टिंग विद अ स्मॉल कंपनी में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप किसी छोटी कंपनी का हिस्सा बनते हैं तो उनकी जो प्रोग्रेशन होती है, जो उनका आगे की तरफ सफ़र होता है वो बहुत स्पीड अप होता है। आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, आप एक ऐसे हायरार्की का पार्ट होते हैं जो बड़ी क्लोजली नेट होती है। आपके सीईओ से भी मरासिम होंगे, आपके कोई जो उसका सीनियर मैनेजर होगा उससे भी मरासिम होंगे, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आपके पास सलाहियत है तो यू कैन गो अप टू द रैंक्स वेरी क्विकली।
बड़ी कंपनी के अंदर अगर आप उसको कंपेयर करें तो ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, सीईओ ऊपर बैठा होता है, नीचे पर एक डायरेक्टर्स की लिस्ट होती है, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, फिर एएम्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हायरार्की होती है। तो आपने उस पूरे सिस्टम के अंदर अपना जो आप जाते हैं वहाँ पर, तो आपको ऊपर क्लाइम करना टाइम लगता है। वहाँ पर कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज एग्जीक्यूटिव के तौर पे ज्वाइन किया था और कल 1 साल बाद 2 साल बाद जो है ना आप कोई सीनियर मैनेजर बने हुए हैं या मैनेजर बने हुए हैं और आपको पर्क्स मिल रहे हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स, क्योंकि उनका एक पूरा एक ऑर्डर है और उन्होंने उस ऑर्डर को अपनी जगह पे कायम रखना है। छोटी कंपनी में आपको ये एडवांटेज होता है कि आपको क्विकली लैडर के ऊपर चढ़ने का मौका मिलता है। दूसरा, आपको अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। बड़ी कंपनी के रोल्स और जो भी उनके बिजनेस की चीज़ें होती हैं बड़ी स्टैंडर्ड होती हैं, उनके फंक्शन स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की किसी बड़ी कंपनी के अंदर हैं तो हो सकता है कि फेसबुक ऐड कैंपेन करने की पूरी एक सेपरेट टीम हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की पूरी एक सेपरेट टीम हो, गूगल एडवर्ड्स को रन करने की पूरी एक अलग सेपरेट टीम हो, कंटेंट राइटिंग की पूरी एक अलग सेपरेट टीम हो। तो आप मल्टीपल जगहों पे इधर से उधर रोम नहीं कर सकते बड़ी कंपनी के अंदर। उनके अपने फंक्शंस हैं और हर टीम से उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। छोटी कंपनी के अंदर आपको मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ते हैं। तो ये इस चीज़ को समझना अपने जहन के अंदर बड़ा ज़रूरी है कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में क्या एडवांटेज। हाँ, बड़ी कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि चूंकि वो एक वेल सेटल्ड कंपनी होती है तो आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स वगैरह जो है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से मिल रहे होते हैं। छोटी कंपनी में नॉर्मली आपको सैलरी ऑफर हो रही होती है और पर्क्स एंड बेनिफिट्स की इतनी ज़्यादा फोकस नहीं होता। बहरहाल पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके कैरियर का स्टार्ट होता है तो शुरू में आप जितनी छोटी कंपनियों में काम करेंगे आपका एडवांटेज होगा कि आपका हाथ बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा और आपको काम करने के मुख्तलिफ मौके मिलेंगे, अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलेगा। और फिर आप विद पैसेज ऑफ टाइम 2 to 3 years 4 years 5 years जब आपने जॉब लाइन में वक्त गुजार लिया, आप शादीशुदा हो गए, आप चाहते हैं कि थोड़ा जी रिलैक्स इन्वायरमेंट हो और इतना हसल ना हो, तो आप बड़ी कंपनी की तरफ जाएँ। बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आपको फिर मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक, हम जब जॉब मार्केट की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ का एजुकेट नहीं किया जाता कि हमने क्या करना है और कोई कैरियर काउंसलिंग नाम की चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि स्मॉल और बड़ी बिग कंपनी में क्या डिफरेंस है। आगे आ जाते हैं जी। अब बात करते हैं हम सीवी कैसे प्रिपेयर करनी है आपने, या सीवी का क्या रोल है। देखें जी, ये जो जॉब हासिल करते हैं इसके अंदर आपका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। पहला आपका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको मार्केट में कोई नहीं जानता, आपकी शक्ल आपके स्किल्स का कोई तारुफ नहीं है। आपकी शक्ल आपकी स्किल्स का जो तारुफ है वो आपकी रिज्यूमे है, आपकी सीवी है। जिस तरीके से आप इसको बनाएंगे, आपके अंदर जो कुछ भी है वो उस एक खाली कागज़ के पन्ने के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपने उसको सही से फॉर्म किया तो सीवी जब रिक्रूटर के पास जाएगी, एचआर के पर्सन के पास जाएगी, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। अगर आपकी सीवी ही इस काबिल नहीं है तो आपके अंदर कितनी ही सलाहियतें मौजूद हैं, आप कितने ही एक्सपर्ट हैं अपने स्किल्स के अंदर, आपको कोई भी शख्स अपनी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ही नहीं, मदऊ ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ कि हम भेजते थे सीवीज अपनी और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था और हम कहते थे यार जॉब नहीं मिल रही। जबकि मार्केट में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, लोग ढूंढ रहे होते हैं। हर वक्त हर जगह पे दुनिया के हर कोने में ऐसी कंपनी और ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको लोगों की और टैलेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनको उन तक रसाई इसलिए नहीं मिल रही होती क्योंकि आपके अंदर क्या सलाहियतें, आप कंप्यूटर पर बैठ के कितने अच्छे स्किल्स करेंगे उसके बारे में किसी को क्या पता। सीवी इज़ द मेन थिंग दैट विल एजुकेट एनी एचआर पर्सन और एनी पर्सन हु इज़ रिक्रूटिंग कि आप क्या हैं। तो जी सीवी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि सीवी किस तरह बनानी है, और अगर सीवी ही नहीं बनाएंगे आप ठीक, तो मसला आगे की तरफ मूव नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आप जॉब के लिए आपने प्लान कर लिया कि ठीक है जी मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, मुझे सारे स्किल्स आ गए हैं, मुझे नॉलेज हो गई है, अब मैं चाहता हूँ कि जी मैंने बिजनेस नहीं करना, मैंने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। मैं चाहता हूँ मुझे एक जॉब मिले ताकि मैं किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आदमी के अंडर में काम करके अपने स्किल्स को और एनहांस कर लूँ। तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने अपनी सीवी क्राफ्ट करनी है। सीवी के लिए सबसे बड़ा जो सीवी के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, मैं वो कुछ सीधा सीधा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देता हूँ और फिर हम सीवी की प्रिपरेशन के ऊपर भी बात कर लेंगे किस तरह प्रिपेयर करनी है। पहला प्रॉब्लम सीवी के ऊपर सबसे ज़्यादा ये आता है कि 4-4 पेज की 2-2 पेज की सीवी होती है, इररेलेवेंट सीवी होती है। सीवी आप खोलते हैं, ऊपर जो है ना वो बायोडाटा डला हुआ होता है, फादर्स नेम, डोमिसाइल, CNIC, ये जो इनिशियल हमारे यहाँ जॉब मार्केट पे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं उनका ये अक्सर आपको नज़र आता है। तो कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या CNIC है, आपका नंबर है, ये 1901 की टेक्निक्स हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं। ये पहले गवर्नमेंट जॉब जब होती थी तो ये ऊपर रिक्वायर्ड होता था, अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती।
रिक्रूटर के दिमाग में एक बात है, उसको उसके बॉस ने ये बोला है कि भाई मुझे जो है 5 डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। उसको डिजिटल, वो खुद एचआर का जो बंदा है, जो रिक्रूटर है, वो खुद डिजिटल मार्केटर नहीं है। सही है, आपकी सीवी जिस शख्स के पास पहले जाएगी वो शख्स वो नहीं है जिसको वो काम आता है। तो वो तो पहली बात आपने समझना ये है कि आपने उसके माइंडसेट को देखना है कि जो एचआर का बंदा है वो क्या ढूंढ रहा है। तो एचआर का बंदा ये ढूंढ रहा होता है कि भाई मुझे बॉस ने बताया था डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च ऑप्टिमाइजेशन होती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक होती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एडवर्ड्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्डप्रेस होती है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कीवर्ड्स होते हैं। इस तरह की उसको चीज़ें पता है, उसको कोई टूल्स के नाम पता है, गूगल एनालिटिक्स का नाम पता है, उसको सर्च कंसोल का नाम पता है, बस उसको नाम पता है, तो वो उन कीवर्ड्स को ढूंढ रहा है। सही है, तो आपकी सीवी का जो पहला तासुर देखने के बाद पता लगना चाहिए शख्स को, वो ये नहीं होना चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। पहले आपने एक सिंगल लाइन के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया कि ठीक है जी ये आपका ऑब्जेक्टिव है, यू आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब एंड यू आर विलिंग टू, मतलब आपका प्लान है कि आप इसके अंदर बड़ा अच्छा कोई सक्सेसफुल कैरियर अपना पाथ ग्रो करेंगे। तो क्लियर कट पता लगना चाहिए कि ये सीवी किस चीज़ की है, उसका टाइटल क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जी डिजिटल मार्केटिंग की ये क्या है, सीवी है। क्योंकि आप ये देखें, जब जॉब पोस्ट होती है तो सैकड़ों की तादाद में सीवीज आती हैं। एचआर का रिक्रूटर जो मैनेजर होता है वो अपने नीचे एग्जीक्यूटिव को बोलता है कि भाई इसमें से कोई ढंग की सीवी निकाल के दे दो। सही है, कंपनीज में ये प्रोसेस चलता है। उसने 100-150 सीवियाँ निकालनी है, उसने पास टाइम और भी उसके पास बहुत सारे काम है, उसने सीवियों को खोलना और ऊपर ऊपर से देखना है खाली। तो जब वो ऊपर ऊपर से देख रहा होता है तो अगर टाइटल के अंदर उसको डिजिटल मार्केटिंग नजर आ जाता है, वो बोलता है यार यही चीज़ है जो मेरा बॉस बोल रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटर्स चाहिए। उसने उन सीवीज को 150 में से कोई छांट के कोई 50-60 उसने अलग कर देनी है। ठीक है जी, ये डिजिटल मार्केटिंग हो गई। तो आपकी सीवी के अंदर इंटेंट क्लियरली ऊपर मेंशन होनी चाहिए कि जी डिजिटल मार्केटिंग आप एक्सपर्ट हैं और डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर सीवी का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर किस तरह होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑर्डर के अंदर डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। ऑर्डर के अंदर आपने ये देखना है, जैसी बात है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने फिर उन चीज़ों को फ्रंट पे रखना है जो चीज़ें आपकी स्ट्रांग है। सीवी जब भी बनती है तो पहले स्टार्ट में उन चीज़ों को रखा जाता है जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। कुछ लोग करते हैं कि उन्होंने अपनी, जी मैंने बैचलर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में किया हुआ, वो स्टार्ट हो रही है सीवी यहाँ से, या मैंने जो है वो क्या कहते हैं कोई प्रोजेक्ट किया था कंप्यूटर्स के अंदर कोई प्रोग्रामिंग का, उससे स्टार्ट हो रही है सीवी। भाई ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपने किया था लेकिन आपने उसको हाईलाइट नहीं करना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको भले से शुरू करें कि जी मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं, मैंने जी डिजिटल मार्केटिंग का मास्टर क्लास का कोर्स किया है यू ट्रेनिंग से, और मैंने जी इसमें फेसबुक भी सीखी, ये उसके पॉइंट्स हैं जिन पे मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर मैंने जी प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी सीखी, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। मैं बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग किस तरह जनरेट करनी है, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो अब क्या होगा, जो देखने वाला होगा उसकी नज़र आपकी उस चीज़ पे जाएगी जिसकी आपके पास स्ट्रेंथ है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऑर्डर से टीवी को आपने पहले उन चीज़ों को डालना है जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हिट करेंगी रिक्रूटर को। तो आपकी सर्टिफिकेशंस आ गई, आपकी वो रेलेवेंट चीज़ें आ गई जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन ऊपर रखनी है। फिर आपने उसके हिसाब से जो लेस रेलेवेंट चीज़ें हैं उनको आप नीचे करते 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 लेकर आएंगे। ठीक है जी। फिर इसके अंदर एक मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि जो रिक्रूटर होता है वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है। इवन एचआर का जो सीनियर मैनेजर भी होता है उसको भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि जी कौन सी जो है ना टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, उसके दिमाग में भी सिर्फ कुछ बज़वर्ड्स होते हैं। तो आप एक स्किल्स का सेक्शन ऐड कर दें, उसके अंदर जितने भी रेलेवेंट आपके स्किल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आते हैं, आप उनको उधर टेक्स्ट बेस्ड सिर्फ कीवर्ड्स को मेंशन कर दें कि जी ये इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ। ये आप एचआर वाली की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो आपको सीवी को देख के आपको कॉल करेगा। उसमें क्या आ जाएंगे स्किल्स के अंदर, जी मुझे एसईएम रश भी यूज़ करना आता है, मुझे सर्च कंसोल भी आता है, सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एनालिटिक्स, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक मैनेज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारे कीवर्ड्स करके आपने छोटे 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 कीवर्ड्स करके आपने डाल दिए और ऊपर एक हेडिंग लगा दी स्किल्स की। अब आपकी सीवी देख रहा है, 2 मिनट तस्वर करें, ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल अहमद साहब अपनी सीवी बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट अहमद। ठीक है जी, ऊपर टॉप पे इतनी बड़ी हेडिंग लिखी हुई है, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है जी टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर और ये और वो। उसके बाद फिर आपकी शुरू हो रही है जी सर्टिफिकेशंस एंड एजुकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, उसका पूरा बड़ा सेक्शन विजिबल करके सामने आया हुआ है और आपने उसके अंदर अपनी सारी सर्टिफिकेशन के अंदर जो पढ़ा है, जो आपने एजुकेशन हासिल की है, उसको आपने एक्सप्लेन किया हुआ पॉइंट्स के अंदर। आप रिमेंबर दैट कि आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि आप दिखा सकें, तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बैठेंगे
और जाके बैठ के इंटरव्यू देना शुरू करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। बिला वजह आप अपनी बात में फंस जाएंगे और झूठ का सहारा लेंगे और आप इंटरव्यू में फेल होंगे। तो आप विजिबल लिखें। अगर एक बंदे को जूनियर डिजिटल मार्केटर चाहिए और आपकी सीवी इतनी इंप्रेसिव है वो आपको कॉल करेगा, तो आप अपनी सर्टिफिकेशन या अपनी जो आपने ट्रेनिंग्स ली हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उनको हाईलाइट करें, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई केस स्टडी है डिजिटल मार्केटिंग की जिसमें आपने कुछ अचीव किया है, उसको आपने ऊपर हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद फिर आप नीचे आ जाएं, फिर अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसको आप मेंशन कर दें कि ठीक है जी आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई है, आपका मास्टर्स फलानी यूनिवर्सिटी से हुआ हुआ है, आपकी मैट्रिकुलेशन हुई हुई है या इंटर हुआ हुआ है, दैट्स मोर देन इनफ। अगर दैट सी बात है आपकी मास्टर्स हुई हुई है या मेन डिग्री है तो इंटर डेफिनेटली है। किसी ने आज के दौर के अंदर बहुत कम ही ऐसा होता है कि लोग आपकी इंटर के मार्क्स मालूम करेंगे, जी इंटर में क्या परसेंटेज थी, मैट्रिक में क्या परसेंटेज थी। पीपल आर कंसर्न अबाउट दैट एग्जैक्ट ड्यूटी दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। उसके लिए वो बंदा ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमें यार ग्रेजुएशन कहीं से भी हुई हुई है, हमें ये बताओ कि यार क्या चीज़ क्या है, इसको मेन काम आता है। फिर अगली बात आती है, फिर उसके बाद रिक्रूटर का या एचआर वाले बंदे का दिमाग ये जाता है कि ठीक है जी डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन तो बड़ी अच्छी की हुई है, इसको इन तमाम चीज़ों की सलाहियत है इसके पास, इसको ये भी पता है SEM रश क्या होता है, इसको यही पता है स्पाइफू क्या होता है, इसको यही पता है HRF क्या होता है, इसको SEO का भी पता है, इसको फेसबुक के एड्स का ही पता है, इसको बिजनेस मैनेजर का ही पता है। तो इसका मतलब है कि ये बंदा रेलिवेंट है। अब वो नीचे एजुकेशन को देखता है और समझता है अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है यार अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की आपके पास डिग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉल नहीं आएगी। हाँ, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, टॉप कंपनीज होती हैं, उनके अंदर कुछ जगहों पे बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है जी हमें लम्स का बंदा चाहिए, ठीक है जी हमें IB का बंदा चाहिए। लेकिन मेजर मार्केट में ये ट्रेंड नहीं है। मेजर मार्केट में जब भी खास तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो वहाँ पर ट्रेंड ये होता है कि वो देखते हैं कि जी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके लिए आपने उसको कन्विंस करना है। तो मैंने आपको स्किल्स के हवाले से बता दिया CV प्रिपरेशन के अंदर। फिर मैंने आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरी CV के अंदर जो आपकी इंटेंट होगी वो डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी इंटेंट डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर आप अपनी CV को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको आपने गूगल आपने जाके देखा और आपको अंदाजा हो गया कि जी फेसबुक की जॉब्स बहुत आ रही हैं, लोगों ने मेंशन किया हुआ डिजिटल मार्केटर नहीं चाहिए, फेसबुक एक्सपर्ट चाहिए, तो आप अपनी पूरी CV के अंदर फेसबुक के स्किल्स को हाईलाइट करें और आपकी ऊपर टॉप पे टाइटल से लेकर बॉटम तक हर बंदे को देखने के बाद ये पता लगे कि ये किसी फेसबुक एक्सपर्ट की CV है। अगर आपने गूगल एडवर्ड्स को फोकस किया हुआ है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को फोकस किया हुआ है तो आपकी पूरी रिज्यूमे टॉप से लेकर बॉटम तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात होनी चाहिए। उसकी इंटेंट में कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और रह गई बात, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, एक्सपीरियंस की, तो वो अगर आपके पास नहीं है तो उसका झूठ का सहारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इंटेंट फोकस होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि जी आपके पास एक्सपीरियंस अगर नहीं है उसकी क्या रिप्लेसमेंट है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको कुछ रेलेवेंट चीज़ों से फिल कर सकते हैं जो कि झूठ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फ्रीलांस काम किया, आप अपने एक्सपीरियंस के अंदर उस फ्रीलांस काम को हाईलाइट कर दें। आपके कुछ वर्क सैंपल्स थे, कुछ असेसमेंट्स थे, कुछ टेस्ट आपने इस तरह के किए थे, वो आप उनको हाईलाइट कर लें। और जैसे कि आपसे अर्ज किया कि लेटेस्ट आपकी जो लर्निंग्स हैं, कोई आपने ट्रेनिंग की है या कोई सर्टिफिकेशंस हैं, तो उनको आपने हाईलाइट करना है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं, अपने साथ नाम चाहिए होते हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एक जनरल ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने एक सलाहियत को सीखा है, आप परफॉर्म कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन आपको अपने साथ कुछ क्रेडिबिलिटी भी जोड़नी है। क्रेडिबिलिटी को जोड़ने के लिए अब मैं ये बोलूँ कि जी यू ट्रेनिंग, ठीक है, यू ट्रेनिंग्स भी एक ब्रांड हो सकता है, क्रेडिबल हो सकता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहरहाल अगर मैं यू ट्रेनिंग्स को कंपेयर करूंगा गूगल के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं यू ट्रेनिंग्स को कंपेयर करूंगा किसी फेसबुक के साथ, उसका कंपैरिजन नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि अब आप चूंकि जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो आप जो रेलेवेंट डिजिटल मार्केटिंग की मशहूर ट्रेनिंग्स हैं उनको जाके लें। इंटरनेट के ऊपर जो फ्री अवेलेबल है उसके अंदर आपकी स्किल्स के अंदर तो कोई मतलब स्किल्स में भी इजाफा होता है, लेकिन वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड होती हैं। वो ट्रेनिंग लेके कम से कम जो गत्ते आपको चाहिए अपनी CV में लगाने के लिए वो गत्ते आप ज़रूर लगा लें। जिसके अंदर फेसबुक की बहुत मशहूर ट्रेनिंग है, ब्लूप्रिंट की, फ्री अवेलेबल है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि जी आई एम अ फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफाइड। आप गूगल की बहुत सारी एडवर्ड्स की बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप वो कर सकते हैं। गूगल गैराज की डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। सही है, वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन एटलीस्ट आपकी रिज्यूमे के अंदर वो सारी चीज़ें जब मेंशन होंगी तो आप जाके, इसी तरह HubSpot मशहूर है, HubSpot की बहुत सारी फ्री अवेलेबल ट्रेनिंग्स हैं।
तो इसी तरीके से अगर आप कॉर्सेरा पे चले जाएं, एडेक्स पे चले जाएं, तो आपको वहाँ से भी कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें रिलायबल बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है। तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को क्या करना है, इन ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशन के ज़रिए से इंक्रीज़ करना है। अगला अब हमारा पार्ट है इस पे इंटरव्यूज़ के हवाले से कि इंटरव्यू के अंदर क्या होगा। अब आप तसव्वुर करें कि आपने सीवी बना ली बहुत अच्छी और आपने उस सीवी को भेजा है और अब आपको इंटरव्यू की कॉल आने वाली है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी आप कॉल आने से पहले करेंगे। तो हम उसके ऊपर जाते हैं कि इंटरव्यू में क्या प्रिपरेशन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।